नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको वाच्यतं वेदितव्यो युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाति। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध व्यास सुरेंद्रनगर गुजरात से देखो पथिक भगवान एंड बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक पढ़कर आपको समझाते चौथा भाग का लास्ट चौथा भाग। सम्मा संबोधि प्राप्त करके बोधिसत्व गौतम सम्यक सबुद्ध बने। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध बने। बोधिसत्व कौन और क्या होता है? जो प्राणी बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है उसे बोधिसत्व कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी भविष्य में सम्यक संबुद्ध बनेंगे, अभी बोधिसत्व है। जगत में जो देने आए वो बोधिसत्व थे, इसलिए एक देने आए जगत में। एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है? इसको बोधिसत्व क्यों कहा? क्योंकि बाबा साहब ने संसार को 5 दान दिया। जो बोधिसत्व 5 दान देता। पहला दान मतदान, आज तुम इलेक्शन कर रहे हो, वो बाबा साहब का काम है। दूसरा है शिक्षा का, तुम पढ़ने जाते हो वो। तीसरा संपत्ति का दान, अभय और निर्भय दान, महिलाओं को दहेज की कलम दी, एट्रोसिटी का एससी को शाश्वत नाबूद किया। और लास्ट में धम्मदान, कहीं भी तुम संपत्ति रख सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, संपत्ति खरीद सकते हो। और तो ये 5 दान बाबा साहब ने दिया, इसलिए बोधिसत्व कहे। लेकिन उनके अनुयायी ने 4 दान लिया, 5वां धम्मदान नहीं लिया, इसलिए दुखी और दुखी हो गया। आने वाले समय में पुरानी परंपरा वापस आएगी, बुद्ध नहीं बनेंगे तो। क्योंकि बाबा साहब कहते गए, मैंने लोकशाही दी है, आपको सिर्फ चेंज होना है, मैंने सब कुछ दे दिया है। लेकिन गद्दार हुए हैं इनके नाम पर, इनका खाकर इनका ही हुए, इनको हिंदू बनाने तुले हैं, ये गलत है। बोधिसत्व को लगातार
10 जीवनों तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है? ऐसा कहा जाता है कि साक्य मुनि जो भूत थे वो 4 लाख असंख्य कल्प पहले एक बोधिसत्व थे। एक भगवान के काल में वो जमीन पर सो जाते दीपंकर के काल में, तो सुमेघ नाम था। तब इसने संकल्प किया कि मुझे भी सम्यक सबूत बनना है। तभी कहते हैं कि तेरी इच्छा पूरी होगी। 4 लाख असंख्य कल्प, बताओ वो कोई ये संसार को बनाने वाला कोई नहीं है, निसर्ग का चलता है, असंख्य कल्पों से चलता आ रहा। बहुत से बोलते हैं ईश्वर ने बनाया है, मिथ्या दृष्टि, ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं। भगवान बुद्ध न ईश्वर को मानते थे, न आत्मा को मानते थे, न परमात्मा को मानते थे, न ब्रह्म को मानते थे, फिर भी ये दुनिया में गए। तो ये मानने वाले तो कहीं नहीं, यही रहे। एक जीवन में वह मुदिता प्राप्त करता है, जैसे सुनार सोने चांदी के महल को दूर करता है, उसी प्रकार एक बोधिसत्व अपने चित्त के महल को दूर करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो मनुष्य चाहे पहले प्रमादी रहा हो, लेकिन यदि वह प्रमाद का त्याग कर देता है तो बादल मुक्त चंद्रमा की तरह लोक को प्रकाशित करता है। प्रमाद यानी आलस, कोई भी काम में आलस नहीं करना चाहिए, उत्साहीवान वीर्यवान रहना चाहिए। पाली शब्द वीर्य है ना कि उत्साह, उद्योगी, आलसी न बनो, उद्योगी बनो। जब उसे इस बात का बोध होता है तो उनके मन में मुदिता उत्पन्न होती है और उसके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की उत्कट इच्छा प्राप्त होती है। तो ये क्यों होती है? तो मुदिता भूमि जो इनकी जीवन की प्राप्त करते हैं तो संसार को ऐसा सुख देता है बोधिसत्व। अपने दूसरे जीवन में वह विमला भूमि, पहले में मुदिता, दूसरों में विमला भूमि को प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व काम चेतना से सर्वथा मुक्त रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। बहुत लोग ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य में बहुत भेद है। बुद्धिज्म में ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य दोनों शब्द है। ब्रह्मचर्य यानी मैथुन धर्म से दूर रहना, ब्रह्मचर्य पालना, इसके बिना कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। ब्रह्मचर्य देवलोक में, ब्रह्मलोक में एक ब्रह्मा नाम का देवता है, वो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा चारों ध्यान पार किया था, इसलिए ब्रह्मचर्य कहा जाता है। जो व्यक्ति 4 ध्यान करता है इसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य दोनों में बहुत फर्क है। वह कारुणिक होता है, सबके प्रति कारुणिक, न वह किसी के अवगुण को बढ़ावा देता है और न किसी के गुण को घटाता है। देखो कितनी करुणा, बाबा साहब में भी इतनी असीम करुणा थी कि एक एससी को नहीं, एससी, एसटी और ओबीसी सबको इस देश के संविधान में हिस्सा दिया। आज ओबीसी जो सुखी है, इनके पास जो सब कुछ है, इसमें सबसे ज्यादा पटेल कम्युनिटी, तो इनका कारण यही है कि बाबा साहब। लेकिन वो समाज ही बाबा साहब को नहीं मानता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के कारण ये सब हो रहा है। जब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को पता होता है तो वो पढ़ते हैं बाबा साहब को और मानते हैं, क्योंकि वर्णवाद और जातिवाद का शिकार बना दिया। बाबा साहब को लोग जाति और वर्ण के शिकार से देखते हैं, विद्वता से नहीं। दुनिया इनको विद्वान से देखती है। अमेरिका इसलिए इनका अर्थशास्त्र पढ़ाती और दुनिया में आगे है, और यहाँ जो बाबा साहब हुए यहाँ इनका अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाता, क्योंकि इसको जाति से देखते हैं। लेकिन अभी इनका पुतला रखना है तो मजबूरी है वोट लेने के लिए। दलितों को हिंदू बनाना है और वोट लेना है तो नाम तो लेना पड़ेगा ना। अपने तीसरे जीवन में वह प्रभाकारी भूमि प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व प्रज्ञा दर्पण के समान स्वस्थ हो जाता है। देखो बोधिसत्व प्रज्ञा दर्पण, प्रज्ञा जो दर्पण में हमारा चेहरा दिखता है, इसे प्रज्ञा से आंख मूंदे सब कुछ दिख जाता है। वह अनात्मा व अनित्यता के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लेता है। अनित्य, इस संसार अनित्य क्षणिक है, हर बदलता है, काया ठोस नहीं है, सेकंड में बदलती है। ये आहार से बनी हुई है, तो ये क्षण क्षण जगत परिवर्तन है, ठोस नहीं है। ये नाशवत जगत है। दूसरा है सिद्धांत है अनात्म है ना, नाशवत। हर कुछ वस्तु नाश होती है, कोई पल में नाश होती है, कोई बहुत से सालों में नाश होती है, तुरंत नहीं, ज्यादा समय में नाश होती है, कोई तुरंत होती है। लेकिन ये संसार नाश होने जो जन्मा है
वो मरना एक दिन जरूर है। तो ये अनित्य यानी कि बदलाव, हम छोटे थे, युवा हुए, वृद्ध हुए और मर जाएंगे, हुआ ना। अनित्य यानी बदलाव, क्षण क्षण क्षणिक बात। ये काया में भी ये पानी की जैसी काया है, ये ठोस नहीं है, हमें ठोस दिखाई देती है, लेकिन आप समय समझ ध्यान करोगे तो पता चलेगा किसी काया में क्या है। और हरे गम कर लेता है, उनकी एकमात्र आकांक्षा ऊंची से ऊंची प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है। देखो इसमें इनको, ये भूमि में इनको प्रज्ञा, प्रभाकारी भूमि में इनको प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, तीसरी भूमि। और उनके लिए वह बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहता है। बहुत से बड़े राजा जो प्रज्ञाकारी भूमि में होता है अपनी संपत्ति छोड़कर साधु बन जाते हैं। हमने इतिहास देखा है, चैनों में भी ऐसा ज्यादा है, बौद्धों में विदेशों में है, यहाँ तो कोई बौद्ध नहीं है, इसे नहीं देखे तब, लेकिन नागपुर में, महाराष्ट्र में है ऐसे बहुत से संपत्तिवान लोग जो संपत्ति छोड़कर भिक्षु बन जाते हैं। तो ये प्रभाकारी भूमि के लोग होंगे ऐसा माना जाता है, ये बाबा साहब के स्टडी के हिसाब से। अपने चौथे जीवन में वह अचिर भूमि को प्राप्त करता है। इस जीवन में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित करता है। अचिर मति भूमि, अष्टांग मार्ग जो मध्यम मार्ग है, जो सदाचार का मार्ग है। भगवान ने संसार में दुख है, इनका कारण है, इनका मार्ग है, इनका उपाय है, और अष्टांग मार्ग उपाय है। तो इसमें 3 उपाय बताया है। पहला मार्ग पवित्रता का मार्ग, जो पंचशील, अष्टशील, 10 शीलों का आचरण का जो मार्ग है वो पवित्रता का मार्ग है। हर बोधों को उपोषित कर जीवन पवित्र बनाना चाहिए। लेकिन हम गुजरात में देखते हैं कि मिथ्या दृष्टि के कारण कोई उपोषित करते नहीं, पवित्र होते नहीं है, सिर्फ जय भीम और शाम को हो जाते हैं ढीम, ऐसा और कुछ नहीं। दिखावे के लिए बोध बने हैं और बुद्धिज्म को अवहेलना करते हैं। वो ओशो ने कहा ना कि बाबा साहब ने ऐसी कास्ट को बुद्धिज्म देकर अवनति की। पहले तो मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन मैं भिक्षु बना तब मुझे पता चला कि ओशो सही बोलता है। ये समाज है ही ऐसा। तो अचिरमूर्ति भूमि में अष्टांग मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविकी, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 मार्ग पर पहुंच जाता है। तो सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ये प्रज्ञा का मार्ग है। दृष्टि जब तक तुम्हारी खोलेगी नहीं तब तक तुम्हारा संकल्प नहीं होगा। संकल्प होगा तो सम्यक वाचा होगी, सम्यक आजीविकी होंगे और सम्यक कर्मार्थ होगा। और सम्यक कर्मार्थ होगा तब सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि होगी। जो 4 एंगल की समाधि हुआ, पहले, दूसरे, तृतीय और चौथा ज्ञान में आप जाकर संसार के उपासक भी कर सकते हैं। लेकिन करना चाहिए। हम देखते हैं ज्यादातर बहुत लोग ध्यान से भागते हैं। इससे गुजरात में तो भिक्षु भी भागते हैं, भिक्षु विपश्यना नहीं करता। देखो गुजरात की परिस्थिति है, 2-3 भिक्षु है, इसमें भी वो विपश्यना में नहीं जाता। मिथ्या दृष्टि है, विपश्यना आरएसएस चलाता है। इनको जरूरत है वो चलाता है, तुम्हें जरूरत है तुम करना, तुझे कौन मना कर रहा। ये मिथ्या दृष्टि संसार में सबसे ज्यादा फैला है। तो ये बाम साहब वाला, मैं बाम से अपने बोलूंगा, बाम साहब बोलूंगा, वो बाम साहब ही जनावर जैसे। खुद तो सिरवार नहीं है, सिल की शिक्षा नहीं देते हैं और निकल पड़े हैं। अच्छी बात है, बाबा साहब को दिखाया इन लोगों ने, लेकिन अभी काम ठीक नहीं है, अनेक टुकड़े हो गए इन लोगों के। तो इसलिए अष्टांगिक मार्ग का आचरण करना चाहिए, इसलिए बाबा साहब ने इसमें लिखा है। और बाबा साहब ने चुस्ता से अष्टांगिक मार्ग का पालन किया था। सम्यक दृष्टि, बाबा साहब की दृष्टि खुल गई थी, इसलिए बुद्ध के मार्ग पर ये नास्तिक नहीं हुए। आज इनके अनुयायी नास्तिक के बेटे हो जाते हैं। पढ़ लिख कर इनके कारण नौकरी मिलती है और हराम जाते जाकर दूसरी जगह दान देते हैं। जिनका खाते हैं इनका नाम थूकते हैं। मूर्ख है, अभी पुराना वापस आएगा झगड़ा, वो इनके ही लायक है। तो बाबा साहब ने चुस्ता से ये अष्टांग मार्ग का पालन किया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प किया कि मैं भारत को बोधमय बनाऊंगा। संकल्प था बाबा साहब का। इसलिए दूसरा जो संकल्प होता है, नेक्स्टम त्याग होता है। और त्याग में इसने 22 प्रतिज्ञा दी कि पुराना को सबको छोड़ दो, नया स्वीकार करो। लेकिन हम देखते हैं बाबा साहब के फोटो के पास हिंदू देवी देव का फोटो रखते हैं मूर्ख लोग। नेक्स्टम त्याग नहीं करते। अष्टांग सम्यक दृष्टि में संकल्प करो। सम्यक संकल्प में आता है कि छोड़ो
तो बाबा साहब ने कहा लेकिन तुम्हें छोड़ना नहीं है, सिर्फ नाम लेना एटीएम है बाबा साहब। शिष्यवृत्ति लो, जमीन लो, मकान लो, नौकरी लो और मजा करो बीवी बच्चों के साथ। इनसे गद्दारी करो, मूर्खों मर जाओगे, कुछ नहीं आएगा। इनके नाम पर कुछ करो। इससे सबसे ज्यादा मूर्ख इस डिस्ट्रिक्ट में भरे हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा। कितनी बाबा साहब की करुणा में वाचा थी। सम्यक आजीविका, किसी को मुफ्त ने अपना दान कर दिया। तो ये अष्टांग मार्ग का जो पालन डॉक्टर भीमराव आंबेडकर करते थे, इसलिए इसने लिखा है वो बोधिसत्व थे। 4 सम्यक व्यायामों पर केंद्रित करता है और 5 प्रकार के शील केंद्रित करता है अष्टांग मार्ग पर। 5वें जीवन में वह सुदूरजया भूमि को प्राप्त करता है। वह सापेक्ष तथा निरपेक्ष के बीच के शब्द को अच्छी तरह हृदयगम कर लेता है। सापेक्ष और निरपेक्ष, सामने और पीछे क्या होता है पता चल जाता है। व्यक्ति बोलने पर इनको पता चलता है व्यक्ति कैसा है। तो बाबा साहब ऐसे थे, लेकिन हमने इनको कौड़ी के बना दिए पुतले रखकर। पुतले रखने की जरूरत है, भगत मत बनो खुद को। इनके अनुयायी बनो, इनको पढ़ो, इनके पुस्तक रखो लाइब्रेरी में। यहाँ इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, माता रमाई लाइब्रेरी, इनके ही पुस्तक नहीं, नाम रमाई, पुस्तक दूसरे। क्या करें? क्योंकि मनोवादी लोग बाबा साहब का नाम लेकर सब कुछ बनाकर बैठ जाते हैं। समाज से पैसे इकट्ठे करते हैं मजा करने के लिए। हम क्या कर सकते? समाज को वही चाहिए, बहुत समाज है, अभी दुखी होगा। और जब तक बुद्धिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बौद्ध भिक्षु को बदनामी नहीं करेगा, इनको अच्छी तरीके दान धर्म नहीं करेगा, तब तक ये समाज का हालत ऐसा ही रहेगा। अपने छठे जीवन में वह अभिमुखी भूमि को प्राप्त करता है। अब वह इस अवस्था में चीजों के विकास, उनके कारण बाहर निदानों को हृदयगमन करने की बुद्धि से तो पूरी तैयारी हो चुकी है। 12 निदान देखो, अभिमुखी भूमि में वो 12 निदान अभी जैसे संस्कार, संसार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम से शांति, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण 12 बार जान लेता है, उल्टा और सुल्टा। तो बाबा साहब ने वो पहचान लिया था। देखो बाबा साहब लिखते, मैं नहीं लिखता हूँ। और यह अभिमुखी नामक विद्या अपने मन में सभी अविद्या पर ग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार देती है। देखो आया ना, सब पर करुणा की। एससी को दिया, एसटी को दिया, ओबीसी को दिया और महिलाओं के लिए संसद में से राजीनामा रखा बाबा साहब ने। ऐसा महान बोधिसत्व थे। लेकिन ये मूर्ख लोग अभी भी इनको नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं, मरने वाले हैं और मरेंगे। ये ऐसा नहीं लिखा है। इसलिए बाबा साहब को बोधिसत्व धर्म एंगल से एक्सेप्ट करो, इनके धर्म के सिलवान बनो और इनका नाम विश्व में, दुनिया में आगे ले जाओ। जब तक तुम सिलवान नहीं बनोगे तब तक तुम सुखी नहीं होगे। तुम शुद्ध और पवित्र तब बन सकते हो जब तुम सिलवान बनते हो। शील आचरण के लिए 80-10 रूपों से धारण करना होता है और जीवन में आगे बढ़ना है। दूसरे धर्म से मत करो, इसमें उपवास, इसमें ये तो मूर्ख लोग हैं। जिसको नहीं करना है वो कहते हैं राज के गुलाम बाबा साहब में घुस गए हैं, नालायक। पूरी गुजरात की परिस्थिति ऐसे संगठन बनाकर बैठ गए हैं, राजनीतिक गुलामी। खुद को तो कुछ करना नहीं है और दूसरों को करने नहीं देना है। अपने 7वें जीवन में बोधिसत्व दुर्भंगा भूमि प्राप्त करता है जब बोधिसत्व देश काल के बंधनों से परे है। देखो बाबा साहब देश काल से परे से बंधन थे। इंग्लिश आती थी, अंग्रेजों को ललकारा, अमेरिका को ललकारा, बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ा। देखो है ना, बोधिसत्व दरभंगा विश्व द्वार पर चले जाते हैं। और ये थे, वो लिखते हैं वह अनंत के साथ एक हो गया, किंतु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण देहधारी है। क्योंकि वो संसार पर करुणा रखते। 48 पुस्तकें लिखी, पढ़ो पता चलेगा। सम्यक प्रकाशन दिल्ली वाला देता है, ले लो और पढ़ो। बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। भगत मत बनो पुतले रखकर। वह दूसरों से इसी बात में पृथक है कि अब उसे भव तृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती जैसे पानी किसी केवल को।
इतनी इनकम थी, बाबा साहब अच्छी तरह रह सकते थे, फिर भी कोई पैसा नहीं छुआ। मेरे 6 करोड़ असूतों का क्या होगा, इनके लिए संविधान में गए। देखो, ये दरभंगा भूमि के कारण मूर्ख लोग आपको मिले हैं, आप इनके धर्म की कदर करो। कोई भिखू मिले तो वंदानी बोलो, दान धर्म करो, अच्छी तरह रखो और उनके धर्म के मार्ग पर चलो और शीलवान बनो। वह दूसरा मुक्त होता है, वह दानशील होता है। तो मैंने आगे कहा कि अपने हर संपत्ति दान दे दी। बाबा साहब ने कुछ अपने पास नहीं रखा, क्योंकि वो दुर्भाग्य भूमि से पार हो चुके हैं। इसलिए वह क्षमाशील होता है, वह कुशल होता है। क्षमाशील, जिस बाबा साहब को हराया था इलेक्शन में, इनका पैर टूट गया, बाबा साहब इनका खबर पूछने गए तो खड़ा हो गया। तो कहा, तुझे पता, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन तूने समाज को कितना नुकसान दिया है, लेकिन तू मेरे समाज का बेटा है। तो समाजशील बन गए। ऐसा ही नेहरू, गांधी और सरदार पर भी समाजशील बने थे बाबा साहब। जब 47 में गांधी ने नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो, तब गांधी, नेहरू, सरदार को अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दे दी थी। तीनों की महिला बाबा साहब के पास आई, रोई। बाबा साहब ने रात को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उठाया और जो काला पानी थी इनको नजर कैद करवाई और दुश्मन को बचाया। क्षमाशील। गांधी ने बाबा साहब को लहू के आंसू रुलाया था ना, पुणे पैक में दुश्मन को क्षमा किया। ऐसे हमारे बाबा साहब थे। मूर्खों, इनकी कीमत रखो। ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, इसको ऊपर उठाने आदमी है, इनकी बात मानने आदमी है, लेकिन सिर्फ इनके नाम लेते हो, जय जयकार करते हो, भगत हो, मर जाओगे, कुछ नहीं आएगा। वह वीर्यवान होता है, वह शांत होता है, वह बुद्धिमान होता है, वह प्रज्ञावान होता है। प्रज्ञावान थे, इसीलिए तो तुम्हें ये सब दिया। पहले ही ग्वालबेजी में बाबा साहब चले गए और क्या चाहे वो दे दिया, है ना। प्रज्ञावान थे और लिखा लिया कि जब इंडिया को आजादी मिलेगी तो हमें हमारा हिसाब मिलेगा। जब नेहरू बोलते थे जो लिखना है लिखने दो, संविधान देना तो हमें है ना। गांधी वगैरह बोला, तब बोला कि मैंने अंग्रेजों से लिखवा लिया है, मैं विश्व कोर्ट में जाऊंगा कि तुम गद्दार हो, तो डर लगा और दिया है। ऐसा नहीं मिला है, ये संघर्ष से मिला है बाबा साहब के मूर्खों। लेकिन तुम्हें इनकी कीमत नहीं, तुम इनके भगत हो गए, पुतले में से पैर पड़ने वाले हो और तुम्हारी हालत खराब है। ये सब कुछ चाहने वाला है, अभी चुनने में कुछ रहने वाला नहीं है। राजा सब बेचने वाला है, आपको भी बेच देगा, तब पता चलेगा। अपने सातवें जीवन में वह धर्म का जानकार होता है। इसलिए बाबा साहब ने पूरे समाज को धर्म दिया और कहा, मेरा धर्म क्रांति रथ, तुम आगे न ले जा सको तो ठीक है, लेकिन पीछे मत उल्टो। तो तुम मत बनो, लेकिन हमारे जैसा जो काम करते हैं इनको तो सहयोग करो। मूर्खों, जाकर कोई पत्रिका देती तो जाकर बैठो, सुनो, कोई दान दो, नहीं जाना है तो, लेकिन इनके धर्म क्रांति को आगे बढ़ाओ। मूर्खों, नहीं तो मर जाओगे, कुछ तुम्हें मिलने वाला नहीं है। लेकिन लोगों के सामने वह इस ढंग से रखता है कि उनकी समझ में आ गई। वह जानता है कि उसे कुशल तथा क्षमाशील होना चाहिए। तो बाबा साहब इतने कुशल थे कि मेरे समाज को क्या क्या चाहिए वो पता था और वो दिया। और मैंने आगे बोला क्षमाशील, तो समाज का अपना 4 बेटे का त्याग किया। अपनी बीवी मर गई, आंसू नहीं निकला, मेरे 6 करोड़ अस्पृश्य का क्या होगा। तो ऐसे थे हमारे बोधिसत्व बाबा साहब, जिसने ये 10 भूमियां पार किए हुआ इंसान था, कोई सामान्य इंसान नहीं था। इनके आगे बोधिसत्व लिखो, बोधिसत्व बाबा साहब, 2 हाथ जोड़ो, वो बुद्ध है, इनके सामने वंदन करो। लेकिन ये मूर्ख लोग नहीं करेंगे। ये बाबा साहब ने लिखा, मैंने नहीं लिखा, ये मेरा लिखा पुस्तक नहीं, मेरे बाप ने नहीं लिखा है, ये वो लिख कर गए। दूसरे मनुष्य उनके साथ कुछ भी व्यवहार करे, वह उद्विग्न रहित होकर उसे सह लेता है। गांधी, नेहरू, सरदार कैसे व्यवहार किया ना, लेकिन बाबा साहब ने सहन किया, क्योंकि वो बोधिसत्व थे। इनके साथ झगड़ा नहीं किया,
बहुत से लोग मुक्त गए। बाबा साहब ने अंग्रेज काल में क्यों धर्मांतर नहीं किया? तब ये समाज गरीब था, समाज को भौतिकता की जरूरत थी, इसलिए भौतिकता पर बाबा साहब ने भार दिया। और जब लोकशाही मिली तो तुरंत धर्मांतर कर लिया। पता था अगर अंग्रेज काल में मैं धर्मांतर करूंगा तो मेरा समाज गरीब ही गरीब रह जाएगा। अभी मेरे समाज को धर्म के साथ भौतिकता की जरूरत है, इसलिए 20 साल धर्म का अध्ययन किया, दूसरे धर्मों का भी अध्ययन किया, बुद्धिज्म का भी अध्ययन किया। 10-20 साल का समय इसलिए लिया कि इस देश को आजादी नहीं मिली थी, इसलिए धर्मांतर नहीं किया। जैसे आजादी मिल गई, 25वां साल था तो इतिहास बना दिया। 14 अक्टूबर 1956 को 10 करोड़ दलितों को, 10 लाख दलितों को धर्मांतर करा दिया, धर्म दे दिया और सबने संकल्प कराया, देख हम त्याग करो, 22 प्रतिज्ञा दी, लेकिन हम देखते एक प्रतिज्ञा नहीं पालते। गुजरात में अभी तक 50 साल में मैं दिखाऊं 10 लाख लोगों की दीक्षा का कार्यक्रम हुआ अभी गुजरात में, लेकिन ऑफिशियल 30,000 बोध है, तो ये बाकी गए कहाँ? जूनागढ़ जिला के 2-4 गांव, वो भैंसाण वगैरह का गांव है, ये केवा पीपलिया का, ये पूरे बोध हो गए। ऐसा पेपर में 2 बार दिखाऊं, 2013 में दिखाऊं, अभी भी दिखाऊं, लेकिन एक बोध नहीं। ये रंगेतरा गांव में भी 13 में जूनागढ़ में हुआ था, इसमें भी बोलते हैं, एक भी नहीं है। ये दलित संगठन बिके हुए पैसे इकट्ठे करने के लिए बहुत से दलित संगठन बन गए हैं। मैं पूरे अलग अलग गुजरात में रहा, मुझे पता है क्या संगठन वाले क्या करते हैं और हम पर लांछन लगाते हैं। पहले तुम विद्वान बनो, पढ़ो, शील का आचरण करो, इसके बाद हमें बोलो। हम तो आचरण करते हैं। क्योंकि वह जानता है कि अज्ञान के कारण ही वह उनकी मंशा को ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं। उनके साथ साथ वह दूसरों का भी भला करने में अपना प्रयास में तनिक भी शिथिलता नहीं आने देता। तो बाबा साहब को पता था कि संसार अज्ञान है, तो ये अज्ञानियों को मुझे आगे ले जाना चाहिए। बच्चा माता पिता को गाली गलौज करता है, मारता है, लेकिन माता पिता ऐसे नहीं मारता है। ऐसे बाबा साहब तुम्हारे माता पिता थे, इसलिए तुम्हें दिया है। न वह अपने चित्त को प्रज्ञा से इधर उधर भटकने देता है, इसलिए उस पर कितनी भी विपत्तियां आए वे उनके सुपथ पर कभी नहीं हटा सकती। तो बाबा साहब पर कितनी 5-5 संतान चले गए, इनका हक लाया, वो चला गया, फिर भी इनका चित्त विकसित नहीं हुआ, वो मार्ग पर ही चले। तो कौन सी भूमि पर थे? ये भूमि कहलाती है सातवें जीवन की, जो ये भूमि बोलते हैं दरभंगा के कारण बाबा साहब ने ये सब आपको दिया है। अपने आखिरी जीवन में वह अचल हो जाता है। अचल अवस्था में बोधिसत्व कोई प्रयास नहीं करता, वह खुद कृत्य हो जाता है। जो कुछ भी वह करता है उसमें सफल हो जाता है। इनको सफलता मिलती, करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप होता जाता है। अपने 9वें जीवन में वह साधुमती भूमि को प्राप्त हो जाता है, जिसमें तमाम धर्मों को या पद्धतियों को जीत लिया, अपना उनके भीतर प्रवेश कर लिया। इसलिए ये क्या हुआ, 8वें जीवन में अचलमती के कारण वो सब धर्म पढ़े। बाबा साहब पढ़े ना। बहुत से मूर्ख लोग बोलते हैं हर धर्म पढ़ा बाबा साहब ने, कौन सा अच्छा है इसलिए। अरे मूर्खो, बोधिसत्व था इसलिए पढ़ा। पढ़ो मूर्खो, वो बोधिसत्व था, बोधिसत्व हर धर्म को पढ़ता है, इसलिए बाबा साहब ने दुनिया के हर धर्म को पढ़ा, 20 साल दिया। सब दिशाओं को जीत लिया है, समय की सीमाओं को लांघ गया है। वह साधुमती अवस्था को कहलाता है। इस साधुमती अवस्था के कारण तो अमेरिका की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी में जो पढ़े थे वहां इना स्टेच्यू रहा है ना। चाइना इतना बड़ा स्टेच्यू बना रहा है ना, क्योंकि वो बोधिसत्व था। थाईलैंड में बहुत से विहारों में रख रहे हैं बोधिसत्व के तौर पर, लेकिन इनके अनुयायी यहाँ सुधरने वाले नहीं है, वो बिगड़ने वाले हैं। वो हिंदू ही बनेंगे और वही मार खाएंगे। इनको अभी झगड़ा ही चाहिए और वो करो, वही रहो, वही ठीक रहेगा। तुम्हें ये अच्छा नहीं लेना है।
अपने 10वें जीवन में बोधिसत्व धम्ममेघा बन जाता है, उसे बुद्ध की प्रज्ञा दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो बाबा साहब को ये साधुमति और प्रज्ञा भूमि प्राप्त हो गई, इसलिए बाबा साहब ने इस जगत को कुछ दिया है। बोधिसत्व ये देखो 10 भूमि पार की, ऐसे बोधिसत्व नहीं कहा जाता है। अभी मैंने अच्छी तरह पढ़ा, मैं तो ये 5 दान पर ही भाग देता था, अभी मुझे ये इस पर भी भाग देना पड़ेगा। पढ़कर हर मुद्दा लिखकर इनकी स्टोरी बनानी पड़ी कि इसको बोधिसत्व क्यों कहा है। 10 पारमिता ने पाप पूर्ण की है और लिखा है, खुद लिखते बाबा साहब, मैं नहीं लिखता। बुद्ध होने की अवस्था के लिए आवश्यक 10 बलों भूमियों को बोधिसत्व प्राप्त करना, ये 10 बल है, 10 भूमि बोला जाता है। वो बाबा साहब में 10 बल थे, इसलिए तुमको दे कर गए हैं, ये आरक्षण दे कर गए हैं। इनका सही तरह से तुम्हें मिलने वाला नहीं, चला जाएगा। कुछ नहीं किया, एक पीढ़ी को मिला, दूसरी पीढ़ी बेचने वाली, ये बड़ी बड़ी सोसाइटी है ना, आने वाली पीढ़ी बेचेगी। तुम इनके लायक नहीं हो, मुफ्त का मिला है, तुम्हें इनकी कीमत नहीं है। जो अपने जिनका खाता है इनकी कीमत नहीं करता, इनकी अवनति होती है। जिनका खाया इनकी तुमने कीमत नहीं की। एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होने पर बोधिसत्व को न केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है, बल्कि उसे 10 पारमितों का भी पूर्णता को पहुंचाना होता है। 10 पूर्णता होता है। एक जीवन में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती है, एक जीवन में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी एक थोड़ी दूसरी। तो वो बाबा साहब कहते हैं कि बोधिसत्व हर जीवन में एक पारमिता करते 10 रूप जीवन मनुष्य रूपी लेता है और ये पारमिता पूर्ण कर कर संसार में इसका 11वां जन्म होता है, वो सम्यक सबूत का होता है। जब दोनों तरह से वह समझ सिद्ध हो जाता है, तभी वह बोधिसत्व बुद्ध बनता है। बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा ही बुद्ध बनता है। तो बाबा साहब भी आगे आने वाले कोई भी समय में बुद्ध बनेंगे। अभी वो बोधिसत्व था, इसलिए दुनिया को देख कर गए, वो बुद्ध थे इसलिए दुनिया को देख कर गए। आने वाले समय में ब्राह्मणी लोग भी अवतारवाद लिख देंगे कि बाबा साहब 15वां 14वां 12वां अवतार थे। लिख लेना मेरी बात, क्योंकि तुमको हिंदू तो बनाना है तो अवतारवाद तो बनाना पड़ेगा। जातक मत अर्थात बोधिसत्व के जीवन चरण पर ब्राह्मणी मत के अवतारों जैसी नजर आती है, अर्थात ईश्वर का अवतार। लेकिन ये बात गलत है, ये कल्पना है। ब्राह्मणी जो अवतार है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो ग्लानि तो अस्पृश्य तो बाबा साहब ने लिखा है आजादी पहले, बहुत खराब परिस्थिति, तो क्यों कृष्ण ने जन्म नहीं लिया? बहुतों को जिंदा जला दिया, बहुतों को मार दिया ना। बहुत दाखिल देखो, बाबा साहब ने लिखा है अस्पृश्य कौन और कैसे, लिख लो, पढ़ लो। अत्याचार इसमें दिखा दिया, ओबीसी के ऊपर अत्याचार होते थे। जातक मत का आधार है कि बुद्ध उच्चतम कोटि की पवित्रता के जीवनधारी होते हैं, यही उनकी अस्तित्व का सार है। तो बाबा साहब उच्च कोटि के विद्वान थे, सिलवान थे, और इनके अनुयायी बिजनेस कर रहे हैं इनके नाम पर, इनका नाम बदनाम कर रहे हैं पुतले रखकर। पुतले रखने की जरूरत नहीं है, इनके धर्म के मार्ग पर चलने की जरूरत है, तो सही बाबा की धर्म क्रांति आगे बढ़ेगी। अवतारवाद के अनुसार ईश्वर को अपने अस्तित्व में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं है। जो बाबा साहब लिखते हैं कि ईश्वर तो व्यभिचारी भी हो सकता है, निर्मलते की जरूरत है, मार भी खून भी कर सकता है, लेकिन बोधिसत्व तो किसी का खून नहीं करता, वो निर्मल होता है, सामाजिक संचय होता है, जगत को कुछ देता है। इसकी मापदंड है शील का, तो ईश्वर में कोई शील का मापदंड नहीं है। छल कपट भी कर सकता है, अनेक बीवियां भी रखता है, अपनी बहन को भी घर में बिठा सकता है और बहन से भी व्यभिचार कर सकते हैं। पढ़ लो, बहुत से ईश्वर ने अपनी बहनों को नहीं छोड़ा, गांव की महिलाओं को नहीं छोड़ा। स्नान करने जाती है तो कपड़े उठा लेते थे, ऐसे भी ईश्वर से पहले लिखा हुआ है ना। तो ईश्वर में नीतिमत्ता की बात नहीं होती, या बोधिसत्व में नीतिमत्ता की बात होती। ब्राह्मणी अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वरवाद चाहे अपना आचरण में अपवित्र हो, अनैतिक क्यों न हो, किंतु वह अपने अनुयायियों की, अपने भक्तों की रक्षा करता है। ऐसा ब्राह्मणों ने लिखा है, ऐसा बाबा साहब लिखते हैं कि ईश्वर कैसा भी हो, फिर भी ये इसलिए वो
रक्षा करता है तो नीतिमत्ता या कुछ नहीं हो ईश्वरवाद है, लेकिन बोधिसत्ववाद में नीतिमत्ता पहले है। बुद्ध बनने के पूर्व बोधिसत्व के लिए 10 जीवनों तक श्रेष्ठ जीवन की शर्त और किसी भी धर्म में नहीं है। ये अनुपम है। कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक के लिए इसी प्रकार की परीक्षा के उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं रखता, लेकिन बुद्धिज्म में यह आवश्यकता है कि बोध ऐसा होना चाहिए। बोध बनने से पहले वो ऐसा होता है बोधिसत्व। बोधिसत्व भी एक प्रकार के बोध होते हैं जो संसार में ऐसी चेतनाएं के जो 31 श्लोक में बताया है, इसमें जो लास्ट में ब्रह्मलोक के ऊपर 4 चेतनाएं होती है, वहां ऐसी चेतनाएं विमुक्त चेतनाएं होती है और जब संसार में अजरता होती है तब ऐसी चेतनाएं यहाँ जन्म लेकर जगत का उद्धार करती है। ये बुद्धिज्म के आधार पर ईश्वरवाद ब्राह्मणों ने ठोका है, लेकिन ये ईश्वरवाद कल्पना है, ये बोधिसत्ववाद हकीकत है। ये तुम सम्यक समाधि कर ये समझ सकते हो। और ये ईश्वरवाद कभी तुम्हें नहीं मिलेगा, वो कल्पना है। तुम जिन ईश्वर को माइंड में लाएंगे वो आएगा, वो कल्पना है। तो जो डालेगा वो निकलेगा। सही बात है ना? ठीक है, यहाँ ये चौथा भाग हम समाप्त करते हैं। 5वां भाग कल 9 बजे पढ़ेंगे। एक ही भाग में बहुत समय चला गया क्योंकि बाबा साहब के साथ दिखाना था, तो ये मैंने दिखाया है। ये 10 भूमिया बाबा साहब ने 10 बार लिखा है। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम्म का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ कि सुने हुए धम्म के आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले लोगों को मैंने जो समझाने का प्रयास किया, इसमें कोई क्रोध या द्वेष, कोई ईर्षा के भाव से नहीं, मैंने सहज भाव से सिखाता हूँ। अगर किसी को कोई धर्म या व्यक्तियों को दुख लगा है मेरी ओर से, मेरी वाणी से, तो दो हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। मेरा इरादा ऐसा नहीं है, क्षमा कर। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाचेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाचेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाचेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो। ये प्रवचन अमर बोध विहार फेसबुक पेज में भी सुन सकते हैं और भंते पथिक यूट्यूब में भी सुन सकते हैं। 15 मिनट के बाद हम वहां रख देंगे। नमो बुद्धाय।